एक चुटकी जहर, दिल छूने वाली कहानी। सीमा नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद सीमा को आभास होने लगा कि उसके सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। सीमा और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गया, ना तो सास टीपा टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही सीमा जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी और सीमा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। सीमा के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब सीमा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। सीमा के पति आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटे का दुख समझते हुए पिता ने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सीमा जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। सीमा ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर सीमा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक तौर पर मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके विपरीत जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगे ये सब? सीमा ने सोचा, 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन सीमा ने सास की भोजन में रोजाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बदलाव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती, रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास ने पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने तानों को प्रति उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और सीमा नियमित रूप से रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहुत का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास सीमा को गालियां देती नहीं थकती थी, अब सास पड़ोस वाले भी आगे तारीफ पुल बांधने लगे। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 4 बातें ना कर ले उसे नींद ही नहीं आती। 6ठा महीना आते आते सीमा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसकी दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उहापोह में वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर की असर
को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाकर हंसे पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूड़ दिया था। हा 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 हा, और हंसने लगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसको एक लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।